Hello students, myself Nikunj Sawaliya and welcome to my YouTube channel Maths Mantra by Nikunj। एंड आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड उसके एपिसोड नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। एंड जबरदस्त कॉन्सेप्ट जिससे आपको पूरा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कोई ना कोई क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट की तो रिक्वायरमेंट रहेगी और सबसे ज्यादा गलती करते ये बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो आपको पता चल गया होगा आज का कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, जिसको आप लोग प्यार से चेन रूल भी बुलाते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो पहले तो स्टूडेंट्स कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, जिसको हम मैथ्स में लिखते एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये स्टूडेंट्स होता है आपका एफ में कौन सा फंक्शन रखा हुआ होता है आपने, जी ऑफ एक्स। कोई एग्जाम्पल देके समझाइए सर पहले कि क्या बात करना चाहते हो। लेट्स स्टार्ट विथ वन बेसिक एग्जाम्पल। तो मानो कि अगर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये एक सिंगल फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शन से बना हुआ एक फंक्शन है। आपको यहां पर दो फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे, आपने आइडिया भी लगा लिया होगा कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स यहां पर, रूट एक्स, एंड दूसरा फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5। मानो कि ये फंक्शन को हम जी ऑफ एक्स नाम देते हैं एंड रूट एक्स को हम एच ऑफ एक्स अगर नाम देते हैं, तो क्या आपको लग रहा है एच में जी को रखा गया है या जी में एच को रखा गया है? वापिस सुनिए, रूट एक्स में एक्स की जगह पर जी को रखा गया है या एक्स स्क्वायर प्लस 5 में एक्स की जगह पर रूट एक्स को रखा गया है? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो आपको आइडिया लग गया होगा कि h में हमने x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 मतलब g ऑफ x को पुट किया है। तो स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये है आपका h ऑफ g ऑफ x एंड मतलब विच इज योर h ऑफ g ऑफ x, एंड इसको हमने एक अलग नाम दे दिया है f ऑफ x, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था f ऑफ x। एक एग्जाम्पल से तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एंड थीटा में अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं रूट एक्स, तो स्टूडेंट्स यहां पर ये फंक्शन वापिस दो फंक्शन से बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट फंक्शन आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा है, साइन एक्स, एंड दूसरा है रूट एक्स। वापिस इसको हम नाम देते हैं एच ऑफ एक्स एंड इसको नाम देते हैं जी ऑफ एक्स। बताइए स्टूडेंट्स किसमें कौन सा फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया गया है? तो आप तुरंत आंसर देंगे कि सर यहां पर एच में एक्स की जगह पर जहां एक्स है वहां पर रूट एक्स रखा गया है, मतलब दिस इज योर एच ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब दिस इज योर एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड जिसको हमने नाम दिया है एफ ऑफ एक्स, जो आपका है साइन रूट एक्स। यही फंक्शन को हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, तो ये वाला आपका एच ऑफ जी ऑफ एक्स के बदले बन जाता जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर एच ऑफ एक्स रखा गया है। तो ये सारे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हो गए। अब आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं कि थर्ड वन, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। स्टूडेंट्स यहां पर कितने फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं? आप तो सर फंक्शन बढ़ाते जा रहे हो। यहां पर स्टूडेंट्स है रूट एक्स, यहां पर है स्टूडेंट साइन एक्स, और यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5। मतलब एक को हम नाम देते हैं एच ऑफ एक्स, एक को हम नाम देते हैं जी ऑफ एक्स, तीसरे को हम नाम देते हैं एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा है, स्क्वायर रूट, सेकेंड कौन सा है, साइन, थर्ड कौन सा है, एफ ऑफ एक्स। मीन्स आपने एच में एक्स की जगह पर रखा है जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर स्टूडेंट्स आपने रखा है एफ ऑफ एक्स। मीन्स ये वाला आपका फंक्शन है एच ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तीन फंक्शन से मिला के एक फंक्शन बना है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, एंड इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ऐसे फंक्शन का सर डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो वो पहले हम एक मेथड समझते एंड देन लग जाते क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए।
तो स्टूडेंट्स जब भी आपको पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ का, बट ध्यान रखना उसमें x की जगह पर हम रखने वाले हैं g ऑफ x। डेरिवेटिव किसका होगा, f का, बट x की जगह पर g ऑफ x रहेगा। देन सर प्रोडक्ट में डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स अब किसका, g ऑफ x का, एंड इसी को ही बोलते हैं चेन रूल। अगर इसमें तीन तीन फंक्शन है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x तो होगा पहले किसका होगा, f का, d बाई डी एक्स ऑफ f, बट उसके x में रहेगा कौन, g ऑफ h ऑफ x रहेगा। देन इन टू d बाई डी एक्स ऑफ किसका अब डेरिवेटिव होगा, g का, बट उसके x में रहेगा h ऑफ x, एंड लास्ट में स्टूडेंट्स डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x, एंड ये सारी चीजें कैसे रहने वाली है, प्रोडक्ट में रहने वाली है। प्रोडक्ट में ये चेन आगे बढ़ती जाएगी। अगर फोर्थ फंक्शन होता तो और आगे बढ़ता। हम रुकेंगे कब, जब आपके फंक्शन में लास्ट x आ जाए, क्योंकि x का डेरिवेटिव एट द एंड क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इसमें x को, f ऑफ x को मानो कि हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स y, g ऑफ x को कंसिडर करते मानो कि t, h ऑफ x को मानो कि हम कंसिडर करते हैं u, तो हम कर क्या रहे हैं, f का डेरिवेटिव कर रहे स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू g। तो मतलब आपका जो फंक्शन जो है, ये पूरा का पूरा फंक्शन को हम नाम दे देते d बाई डी एक्स ऑफ a ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो कि पहले डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स a का किसके विथ रिस्पेक्ट टू y, तो d a बाई डी वाई। देन ये y जो बचा y dy का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू u, एंड लास्ट में h ऑफ x से उसका डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखोगे एट द एंड आपको मिलने क्या वाला है, dA बाई dx। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट चेन। आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी बेसिक मेथड इसका सिखाने वाला हूं, जिसमें आपको ना तो f देखना है, g देखना है, h, आपको नंबरिंग करना है एंड डिफरेंशिएशन करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इजी कंसीडर करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, मानो कि हमने कंसीडर किया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको यहां पर आइडिया लगाना है कि फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा है एंड सेकेंड फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट फंक्शन आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा साइन, उसके एंगल में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 रखा है। तो स्टूडेंट साइन जो है वो आपका फर्स्ट फंक्शन है, एंड जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है जो आपका सेकेंड फंक्शन है, राइट। अब सर नंबरिंग क्यों दिलवाए, आपको भी नंबरिंग करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे आपको पता चलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव आपको किसका करना है। तो मानो कि ये f ऑफ g ऑफ x होता, h ऑफ g ऑफ x, तो पहले आप h का डेरिवेटिव करते, मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला आपको आने चाहिए, बहुत बेसिक से फॉर्मूला है। हम फिर भी आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला मैं कवर कर लूंगा। तो अगर हम f डैश x कर रहे हैं, मतलब आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x, साइन का डेरिवेटिव इज cos x, बोलते हैं x, बट रखना है सेकेंड नंबर वाला x में, क्योंकि ये साइन x नहीं है, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो साइन का होगा cos x स्क्वायर प्लस 5, एंड देन स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हम प्रोडक्ट में करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में cos x स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव इज 2x। इतना सिंपल है चेन रूल, राइट। आगे बढ़ते हैं, बने रहना बेटा यहां पर वीडियो में, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया था, इससे भी हार्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम कंसीडर करें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x। बोलिए स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, रूट x और 10, दो फंक्शन है रूट x एंड 10x। रूट में 10 रखा है या 10 में रूट,
ऑब्वियसली बात है यहां पर स्क्वायर रूट फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड 10x आपका सेकेंड प्रायोरिटी है। स्टूडेंट्स रूट x का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, इट इज योर 1/2 रूट x। तो क्या होगा y डैश रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, मत लिख देना गलती से, वहीं पर ही आपका मार्क्स कटेगा। यहां पर x की जगह पर कौन है 10 सेकेंड फंक्शन, वो आपको लिखना है एंड प्रोडक्ट करके d/dx ऑफ 10x लिखना है। आगे बढ़ते हैं 1/2 रूट 10x एंड 10x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x, राइट। तो बहुत इजी है, शाम तक मैं 2 घंटा 3 घंटा ऐसे क्वेश्चन बनाता रहूंगा एंड सॉल्व करता रह सकता हूं। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनाते हैं, ये आपका आंसर, अब इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, बहुत इजी क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स। बस सर इतना सा साइन स्क्वायर एक्स, यस। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? बहुत सारे बच्चों ने साइन सोचा होगा, गलत मत बोलना, यस और नो, साइन सोचा होगा, बट साइन फर्स्ट फंक्शन नहीं है इधर। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये दो फंक्शन से बना हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन आपका यहां पर एक्स स्क्वायर है एंड सेकेंड फंक्शन आपका स्टूडेंट साइन एक्स है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा देन साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा। यही यहां पर खेल था, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहां पर होती है, पहले डिफरेंशिएशन कर देते स्टूडेंट साइन एक्स का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले होगा देन साइन का होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये स्क्वायर क्यूब यही आपको ज्यादा परेशानी करेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हम किसको देंगे? स्क्वायर को, एंड सेकेंड प्रायोरिटी हम देंगे साइन को। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो पावर आगे आएगा, पावर आगे, पावर में एक कम हो गया 2 का, देन d/dx ऑफ साइन एक्स, तो इट विल बिकम्स 2 sin x एंड sin x का डेरिवेटिव इज cos x एंड 2 sin x इंटू cos x। आप अगर sin 2x लिख दोगे तो पेपर जो चेक कर रहे होंगे उसको अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला भी जानता है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करते स्टूडेंट्स, मानो कि क्वेश्चन आपका है f ऑफ x इज इक्वल टू cot क्यूब x। बोलिए, अब आप गलती नहीं करोगे, पहली प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू क्यूब एंड सेकेंड प्रायोरिटी गोज टू कोट। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव होगा कोट क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 कोट स्क्वायर एक्स इंटू d/dx ऑफ कोट एक्स, एंड कोट एक्स का डेरिवेटिव 3 कोट स्क्वायर एक्स, आपने समझ लिया होगा कोट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इट विल बिकम्स -3 कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, दो फंक्शन हमने बहुत कर लिए। अब स्टूडेंट्स थोड़ा और क्वेश्चन को ट्रिकी बनाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मैं y कंसीडर कर रहा हूं। स्टूडेंट्स ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोलिए यहां पर कितने फंक्शन है? यहां पर 3 फंक्शन है। आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? इट इज योर स्क्वायर रूट फंक्शन, सेकेंड स्क्वायर रूट के अंदर कोस, थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन करें dy/dx, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया था, भूलना नहीं है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स लिख दोगे गलती से, क्या लिखना है? सेकेंड एंड थर्ड पूरा का पूरा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू अब d/dx ऑफ कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे, राइट स्टूडेंट्स, जो बचा उसका। तो पहला टर्म तो एज इट इज ही रहेगा 1/2 रूट कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 में अब प्रायोरिटी आई सेकेंड की, 1/1 देना है, सब कुछ एक साथ नहीं करना है।
कोस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, खत्म। अब इनटू वापिस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। लास्ट तक जुड़े रहिए, एक सिंगल लाइन में हम आंसर लाना सीख जाएंगे। तो इट विल बी योर 1/2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस साइन था तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर लिख लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव इज 2x। अब आप 2 and 2 को कट कर सकते हो, बाकी बचा वो आपका फाइनल आंसर। तो इट्स वेरी इजी, नंबरिंग करो, 1 by 1 डिफरेंशिएशन करते जाओ। ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा हम कुछ इनोवेटिव करते, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है हमें। अब स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। यहां पर सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं है, यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, कि मानो कि एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, एंड इसका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, तब स्टूडेंट्स क्या होता है, रूल है फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो y डैश साइन क्यूब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तब cos x पावर 5 एज इट इज प्लस साइन क्यूब एक्स स्क्वायर एज इट इज, तब cos x पावर 5 का डेरिवेटिव हम करेंगे। राइट, ये हम डैश जो है वो भी आपका डेरिवेटिव का ही नोटेशन है। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम वाई डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, ये तीनों नोटेशन सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देयरफॉर y डैश बराबर साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे स्टूडेंट, साइन क्यूब एक्स स्क्वायर में फर्स्ट प्रायोरिटी क्यूब अभी सिखाया, सेकेंड साइन, थर्ड एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब cos x पावर 5 का हो रहा होगा तो अब इसमें 5 को मत दे देना, इधर x पावर 5 एंगल में है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू cos एंड सेकेंड प्रायोरिटी गोज टू x पावर 5। चलिए, अब मैं बोल रहा था जैसे सिंगल लाइन में हम इसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन क्यूब में फर्स्ट प्रायोरिटी 3 को, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया साइन का डेरिवेटिव, इनटू, अब बारी बारी आपको डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा पेज भर जाएगा। सेकेंड प्रायोरिटी किसका था, साइन का, दिमाग लगाइए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, आंसर लिखिए। साइन का डेरिवेटिव कोस, तब थर्ड अभी बचा है तो वो एक्स के बदले एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये खत्म हुआ डेरिवेटिव, एंड देन कोस एक्स पावर 5 एज इट इज था। अब cos x पावर 5 का डेरिवेटिव, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x, बोलते हैं माइनस साइन x, बट x लिख मत देना, सेकेंड वाला फंक्शन बाकी है x पावर 5, तो वो एज इट इज रहेगा। तो cos x पावर 5 का माइनस साइन x पावर 5 प्लस था तो वो माइनस लिख दिया, प्लस माइनस विल बी माइनस, इनटू जल्दी जल्दी में x पावर 5 को भूल मत जाना, it will be your 5x power 4 and then sin cube x square as it is। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब यहां से मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, आपको कुछ कॉमन निकालना हो तो आप कॉमन निकाल सकते हो, लाइक इधर से x कॉमन निकल सकता है, वो आप निकाल के खत्म कर सकते हो। sin x पावर 5 sin क्यूब एक्स स्क्वायर, sin क्यूब एक्स स्क्वायर, sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं चेन रूल के, जो आपको अच्छे से नंबरिंग के साथ करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कंसीडर करूं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, बोलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, u बाई v, दो फंक्शन का डिवीजन है u बाई v, इसको हम डिफरेंशिएट करें तो रूल क्या था, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते सोल्व। तो y डैश अच्छे से लिखते पहले, रूट एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव तब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज माइनस रूट एक्स प्लस 5 एज इट इज तब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका क्या लगेगा? स्क्वायर। ऐसे अच्छे से फॉर्मूला लगाइए, देन डिफरेंशिएट करिए। चलिए, तो रूट एक्स प्लस 5 में फर्स्ट प्रायोरिटी, रूट एक्स प्लस 5 में फर्स्ट प्रायोरिटी आपने सोच लिया होगा कौन किसको लगेगा? रूट को। एंड सेकेंड प्रायोरिटी एक्स प्लस 5 को। एंड सिमिलरली इधर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में फर्स्ट प्रायोरिटी साइन को एंड सेकेंड प्रायोरिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। तो रूट एक्स प्लस 5 में फर्स्ट प्रायोरिटी रूट को दिया तो रूट का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स बोलते हैं बट एक्स के बदले लिखेंगे एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव इट इज योर 1। अब लिखते तो भी अच्छा है, ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज माइनस रूट एक्स प्लस 5 एज इट इज तब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में फर्स्ट प्रायोरिटी साइन को दिया था, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x एंड तब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या था? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां से आगे सिर्फ एक स्टेप हो सकता है कि रूट एक्स प्लस 5 को हम एलसीएम ले सकते हैं, बाकी कुछ हो सकता नहीं है। चलिए वो भी करके देता हूं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 रूट एक्स प्लस 5 सामने मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 इंटू 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड डिवाइड बाय क्या आएगा स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज योर आंसर। इतना इजी है, रुकना बेटा। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। सर ये क्वेश्चन में इतना क्या खास है, बताता हूं। इसका जो आपको y डैश फाइंड करना है, y डैश फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ साइन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी डेरिवेटिव तो मेरे को पता है, आपने अब तक वीडियो देख लिया है तो आपको चेन रूल आ गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू कोट, फर्स्ट प्रायोरिटी कोट, फर्स्ट प्रायोरिटी स्क्वायर रूट, सेकेंड कोट एंड थर्ड एक्स स्क्वायर को जाएगा, आपको पता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिफरेंशिएट करें तो y डैश 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहता है, आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स हो तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट को बोलेंगे कि आप बाहर बैठो प्रोडक्ट में, वो बाहर निकाल लेंगे। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। नाउ कोट का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर, माइनस कोस एक्स स्क्वायर बट x के बदले रखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। तो आप देख सकते हो ये 2 and 2 विल बी कैंसल आउट। अब सर डेरिवेटिव हो गया है बट वी नीड आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। लेट्स सी, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है उसको स्टूडेंट्स ऊपर x है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड कोट को कन्वर्ट करें साइन कोस में तो इट विल बिकम्स कोस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर। अब ये साइन को अगर मुझे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो मैं क्या करता हूं, एक साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं और एक साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, राइट। अब ये डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जिससे फंक्शन में हमने कोई चेंज नहीं किया है,
बट आपके दिमाग में एक लड्डू फूटना चाहिए कि न्यूमरेटर में साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर है, अकेला बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। एक ट्रिगो का फॉर्मूला है 2 sin a cos a, क्या होता है sin 2a। तो एक और स्टूडेंट्स हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से y डैश इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंड अब ध्यान से देखना, यहां पर से नीचे क्या बाहर आएगा √2 साइन इंटू साइन, मतलब साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा साइन एक्स स्क्वायर। एंड स्क्वायर रूट में जो बचेगा वो क्या बचेगा स्टूडेंट्स साइन 2a। आपके पास फॉर्मूला है 2 sin a cos a, जो क्या होता है साइन 2a। तो ये बन जाएगा साइन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। एंड अगर आपने नोट किया हो यहां पर साइन एक्स स्क्वायर एंड एक साइन एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा -2x। एंड एक √2 जो है वो ऊपर आ जाएगा तो -2x इंटू √2 अपॉन यहां बच गया क्या साइन एक्स स्क्वायर बच गया था एक, क्योंकि एक कट गया था, एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर। आप देखिए आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स उसमें कहीं पर भी साइन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन तो आपका वैसे इधर ही खत्म हो गया था, बट आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन लाना था, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, राइट। ओके, आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन देख के जाए स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू साइन ऑफ कोस ऑफ, और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, tan ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। नो वरी, आपको सिर्फ देखना है फंक्शन कौन सा है यहां पर। फर्स्ट फंक्शन इज साइन, सेकेंड इज कोस, थर्ड इज tan, फोर्थ इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 लास्ट में कौन सा है फिफ्थ वन। आपको ये नंबरिंग अगर आ गया है देना तो आपका काम बन गया है। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव पहले किसका होगा साइन का। साइन का डेरिवेटिव इज कोस, बट 2 3 4 5 एज इट इज कोस ऑफ tan ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज इनटू, अब कोस का डेरिवेटिव जो होगा माइनस, वो माइनस आगे लिख लू साइन, तब 3 4 5 एज इट इज tan रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज इनटू, अब 10 का सेक स्क्वायर, तब 4 5 एज इट इज। नाउ रूट का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, नहीं फिफ्थ बाकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव इज स्टूडेंट्स 2x, ये 2 कट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स बहुत बेसिक था चेन रूल, बहुत हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल देखे। फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, आप कमेंट करिए। मैं मेरा पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं आपको आंसर दे पाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पहले लाइक करिए, देन अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, एपिसोड नंबर 2 मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है एंड उसके डेरिवेटिव कैसे होते हैं। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स मंत्र बाय निकुंज के साथ। थैंक यू।